इसके बाद दूसरा, अपने एनवायरनमेंट के बारे में अवेयर रहे। चार्ल्स लिंडबर्ग अटलांटिक ओशियन को अकेले पार करने वाले पहले इंसान थे। ज्यादातर लोगों के लिए यह एक खतरे से भरा और डरावना काम है, लेकिन लिंडबर्ग ने डर पर फोकस करने के बजाय वहां पहुंचने की अपनी एबिलिटी पर भरोसा बनाए रखा, जिसकी वजह से वे कामयाब रहे। माइंडफुलनेस के जरिए से लिंडबर्ग हिस्टोरिकल उड़ान बनाने के लिए डर को दूर कर पाए। ठीक ऐसे ही डर पर फोकस करने के बजाय अपने काम पर ध्यान दे और आप भी वह कर सकते हैं जो आपको करना रिस्की लगता है। तीसरा, चैलेंज का सामना करने के बजाय नए सॉल्यूशन का पता लगाएं। एग्जाम्पल के लिए, मिस्टर ए के पास सिर्फ एक प्रमोशन का मौका है, लेकिन इसके लिए उन्हें उन लोगों के साथ कंपीट करना है जो बॉस के काफी करीब हैं। यहां उनके पास 3 ऑप्शंस हैं। बॉस को कन्विंस करने का कोई तरीका ढूंढे ताकि बॉस काबिलियत के बेस पर सिलेक्शन करें, या नौकरी बदलें, मतलब किसी दूसरी कंपनी में जाएं जो उन्हें ज्यादा डेवलपमेंट के मौके दे सकती है, या अपना खुद का बिजनेस शुरू करें और अपने प्रोजेक्ट पर काम करने में समय बिताएं। अब सोचिए, आप अगर उनकी जगह होते तो क्या करते? आपका जवाब जो भी हो, बस अपने काम पर फोकस बनाए रखें और चैलेंजेस का सामना करने से काफी भी न डरे। जिंदगी का मतलब यह आखिरी भाग है जिसमें बताया गया है कि लोग एक्सपीरियंस को एक मीनिंगफुल तस्वीर में कैसे सिंथेसाइज करते हैं। जीने का कारण ढूंढने के लिए हमें एक गोल की जरूरत होती है। रिजल्ट इतना जरूरी नहीं है, जरूरी बात यह है कि आप खुद को चैलेंज देते हैं। जब आप एक गोल डिसाइड करते हैं तो पूरे डिटर्मिनेशन और विल पावर के साथ काम करें, और आखिर में गोल और इच्छा के बीच बैलेंस बनाए रखें। इसका किताब में एक एग्जाम्पल दिया गया है। मैल्कम एक्स गरीबी और नशीली दवाओं की लत में बड़ा हुआ और उसे जेल भेज दिया गया। यहां पढ़ने और सोचने ने उसे एक सोशल वर्कर बनने के लिए इंस्पायर किया, जो लोगों के हक के लिए लड़ता है और उनके लाइफ की क्वालिटी में सुधार करता है। अब एक ऐसी दुनिया को इमेजिन करें जहां हमारे पास कोई स्पेसिफिक टारगेट, कोई इच्छा नहीं है। तो क्या हम जानलेवा बीमारियों से लड़ सकते हैं, मास्टरपीस को बना सकते हैं, या चंद्रमा पर चल सकते हैं? नहीं ना। यह सब बिना किसी प्रपंच करना पॉसिबल हो ही नहीं सकता। लाइफ का सही मीनिंग जानने के लिए सबसे पहले एक ऐसा गोल डिसाइड करें जो आपको चैलेंज दे। फिर उस गोल को हासिल करने की पूरी कोशिश करें, और जब आप उस गोल को हासिल कर लें तो लाइफ के मीनिंग और असल खुशी को बहुत ही आसानी से हासिल कर लेंगे। सही मायने में यही लाइफ में फ्लो लाएगा। निष्कर्ष, आइए अब सीखे हुए लेसन को एक बार दोहरा लेते हैं। असली खुशी हासिल करने के लिए फ्लो की पावर का इस्तेमाल करें। ध्यान रखें कि आप किन चीजों को अपनी समझ का हिस्सा बना रहे हैं। असली खुशी हासिल करने के लिए उन चीजों को करने की शुरुआत करें जिसे आप शुरुआत में करना पसंद नहीं करते हैं। अपनी लाइफ से डर और चिंता को दूर करने के लिए अपने खुद के अवार्ड बनाना सीखें। साथ ही बाहरी सर्कमस्टेंस की परवाह किए बिना खुशी और पर्पस ढूंढने की एबिलिटी डेवलप करें। अपनी लाइफ की हायर पावर को महसूस करने के लिए योगा करें। अपने थॉट्स में फ्लो लाने के लिए पढ़ना शुरू करें। फ्लो की सिचुएशन हासिल करने के लिए काम पर नए चैलेंजेस की तलाश करें। जितना पॉसिबल हो उतना सीखने का गोल रखें और सिर्फ समय बिताना या गलत गोल्स को बनाना छोड़ दें। रिलेशन में सही तरीके से इन्वेस्ट करें। आखिर में आपको मिलने वाले रिजल्ट हैरान कर देने वाले होंगे। अपने काम पर फोकस बनाए रखें और लाइफ में आगे बढ़ें, और चैलेंजेस का सामना करने से काफी भी न डरे। एक गोल डिसाइड करने से अपनी लाइफ का मीनिंग ढूंढने की शुरुआत करें। इस किताब से हमने अपने लाइफ में फ्लो हासिल करने के बारे में जाना। जब आप अपने लाइफ में फ्लो हासिल कर लेते हैं तो आप लाइफ में असल खुशी को भी हासिल कर सकते हैं। अब अगर आप भी अपने लाइफ में असली खुशी हासिल करना चाहते हैं तो किताब में बताए गए सभी तरीकों को अपने लाइफ में इस्तेमाल करें। मुझे उम्मीद है आपने इस किताब को अच्छे से समझ लिया होगा और अपने लाइफ में असली खुशी हासिल करने के लिए आप किताब में बताई गई जरूरी बातों का ध्यान रखेंगे। फ्लो किताब की समीक्षा मिहाली सिसिकजेंटमिहाली द्वारा फ्लो मानव अनुभव की एक अभूतपूर्व खोज है। यह किताब फ्लो की अवधारणा पर प्रकाश डालती है, जो पूरे अब्जॉर्प्शन और फोकस की स्थिति है जिसमें क्रिएटिविटी और संतुष्टि बढ़ती है। मिहाली यह समझाने के लिए व्यापक रिसर्च पर फोकस्ड है कि मनोविज्ञान, फिलॉसफी और प्रैक्टिकल इंसाइट्स का मिश्रण करके व्यक्ति इस स्थिति को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। कौशल और चैलेंज के मिश्रण पर जोर देकर वह उत्पादकता और खुशी बढ़ाने के लिए एक खाका पेश करते हैं। यह एक थॉट प्रोवोकिंग किताब है जो सबसे उच्च अनुभवों की खोज के माध्यम से अधिक संतुष्टिदायक जीवन का मार्ग तैयार करती है।